नमस्ते भारत। स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। आज एक बहुत ही खास एपिसोड है और एपिसोड है एक ऐसे शहर के बारे में जो पूरा बसा हुआ था, पर एक स्त्री जो इतनी खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के पीछे पूरा गांव खाली हो गया और श्रापित हो गया। एक ऐसे व्यक्ति के वजह से जिसने बुरी नजर डाली स्त्री के ऊपर, उसके वजह से आज भी वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी जाती है और महसूस भी की जाती है। वहां आप बसोगे तो आप खुद ही सत्यानाश यानी कि मृत्यु पाओगे। क्या है, कौन सा है वो गांव, क्या है उसमें, आइए देखते हैं ये स्पेशल एपिसोड ऑफ इंडिया से भारत में। मुझे बताइए, कुलधारा को हॉन्टेड विलेज क्यों कहा जाता है? हॉन्टेड इसलिए कहा जाता है मैम, आज से लगभग 200 साल पहले यहाँ पर एक पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। तो यहाँ पर एक राजा का मंत्री हुआ करता था सालम सिंह। तो सालम सिंह को इस कुलधरा गांव के जो मुखिया रहते रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी पर सालम सिंह की क्या है बुरी नजरें पड़ जाती हैं। तो सालम सिंह जिद करने लगता है उस लड़की से शादी करने के लिए। और ये ठहरे ब्राह्मण जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो आज भी अपनी बेटी क्या है अलग समाज के बाहर नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। उन्होंने कहा हम ब्राह्मण हैं, आप अलग समाज से हो, ऐसे हम आपको अपनी बेटी देंगे तो हम ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम आपको अपनी बेटी नहीं दे सकते। तो सालम सिंह ने कहा कि अगर आप अपनी ये एक बेटी नहीं दोगे तो मैं अपने सैनिकों को भेज के रात के समय में इसके साथ कहीं और लड़कियां लेके चला जाऊंगा। तो उस गांव के मुखिया ने कहा कि आप ऐसा कुछ मत करना, ऐसे हमें कुछ टाइम दीजिए, जो हमारे पालीवाल ब्राह्मण और भी हम पहले उनकी राय लेंगे, फिर आपको हम निर्णय देंगे। ऐसे आप रात में उठाएंगे तो हम पालीवाल ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी। तो सालम सिंह ने 10 दिन का टाइम दे दिया। तो उस समय इनके पास फोन और व्हीकल कुछ भी नहीं थे, सिर्फ ऊंट और घोड़े थे। ऊंट और घोड़े की मदद से अभी जो अपन ने चौपाल देखा वहां पर पंचायत रखा। तो इस कुलधरा गांव के मुखिया ने उन लोगों को पूरी व्यथा बताई और कहा तो ये मेरे साथ हो रहा है, आने वाले वक्त में आपके साथ भी हो सकता है। इतनी करके अपन अलग समाज में अपन कितनी बेटियां देंगे, कभी बेटी तो कभी नहीं। हमें एक ही नाइट में अपने 84 विलेज गांव खाली करके निकलना होगा। 84 विलेजेस एक साथ? जी, एक साथ। कितने लोग होंगे उसमें? मैं 1 लाख प्लस लोग होंगे। और इसमें कुलधरा विलेज में 4500 लोगों की आबादी थी। फिर खाली करके भारत के हर स्टेट में जाके डिवाइड हो गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और 1825 से विलेज खाली पड़ा है। और इसको हॉन्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ओल्ड पीपल थे वो नहीं चल पाए, जो ना ऊंट पे बैठ सकते ना चल सकते। उन्होंने क्या कि एक बड़ा सा लोटा लिया, उसमें पानी डाल के जहर और नमक मिक्स करके इस गांव को शराब दे दिया। हम तो इस गांव में कभी सुख नहीं पाए, हमारे बाद आके जो कोई दूसरा बसने की कोशिश करेगा वो हमेशा इस गांव में दुख पाएगा, कभी सुख नहीं पाएगा। उन्होंने पानी पी लिया तो उनकी इधर ही डेथ हो गई थी। उनके मरने के बाद जो डेजर्ट में पीपल रहते थे, उन्होंने इस गांव को दोबारा बसाने की कोशिश की, वो भी असफल रहे। उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां खत्म हो गई, तो वापस डेजर्ट की होती है। तो आज भी इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज माना जाता है। अभी भी यहाँ पर नाइट में साउंड वगैरह आते रहते हैं। इस विलेज के ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी बन चुकी है जिसका नाम है कालो द डेजर्ट विच। इसके ऊपर बनी, इसके अंदर बनी। और ये जो अपन घर देख रहे हैं ये उसी मुखिया जी का मकान है जिसकी बेटी को आकृति थी। इस घर को 200 साल पहले इसी के नाम से जाना जाता है। ये ओरिजिनल है या रिक्रिएटेड है? बस इसको क्या है थोड़ा रिस्टोर किया गया है मिट्टी और गोबर से। नाम क्या था बेटी का, वापस बताइए। रुक्मणी। और ये इस घर को पहले हवेली बोला जाता है, ये मुखिया जी की हवेली है। और यहाँ पर जो मुखिया की जो बैठक हुआ करती थी, जो गेस्ट आते थे जैसे यहाँ पर बैठाया करते थे, क्योंकि ये मिट्टी और गोबर ठंडा रहता है, गर्मी में यहाँ बैठा करते थे। और पहले क्या है, गाँव की औरतों में पर्दा रहता था, तो इस साइड किचन होता था, तो औरतें यहाँ से पानी वगैरह यहाँ से पकड़ा लिया करती थी। लेडीज अंदर, जेंट्स बाहर, एक तरह का सर्विस विंडो रहता था। और सर्दी में सेकंड गेस्ट रूम ये रहता था, यहाँ पर धूप निकल जाती थी। और जो घर होता था वो हमेशा 2 भागों में बटा होता था, जेंट्स के लिए बाहर और लेडीज के लिए अंदर। और हर आंगन के ऊपर से खुला ओपन होता था। ऊपर हवा आने के लिए पहले लाइट इधर कुछ नहीं होती थी, जो सनलाइट आती थी घर में रोशनी कर दिया करती थी। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रहता था, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर नीचे छोटे छोटे वेल बने होते थे जिसके अंदर पानी स्टोर करके फिर इसको धीरे धीरे यूज किया करते थे। और ये घर के दरवाजे हमेशा छोटे बनाते थे, छोटे इसलिए होते थे जो भी आए अपना ईगो घमंड बाहर घर के अंदर सर झुका के आए। अंदर में बेड से इधर कोने में देख लो एक अंडरग्राउंड लॉकर बना हुआ है, बेसमेंट टाइप चेखाना। ये सोना चांदी रख के इसको एक पत्थर से कवर कर देते थे, किसी को पता नहीं चलता अंदर क्या है क्या नहीं। बेसमेंट बना हुआ है, सीक्रेट लॉकर। और यहाँ पर 2016 में गौरव तिवारी आया था, कोई पैरानॉर्मल सोसाइटी से, उसने इसने लाइट में कैमरे लगाए थे, उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए थे, उसके साथ भी घटनाएं हुई थी। अच्छा, कोई पैरानॉर्मल
हाँ। करके कोई कौन कौन आया था? गौरव तिवारी। फिर गौरव तिवारी। यहाँ के जाने के बाद उसकी भी मौत हो गई थी 7 जुलाई 2016 को। ओहो। उसके बाद गवर्नमेंट आज भी यहाँ पर आफ्टर 6 करती, किसी को अलाउ नहीं करती। और गौरव तिवारी के बाद यहाँ पर बहुत सारे न्यूज वाले भी आए थे, आतंक वाले, डिस्कवरी वाले, न्यूज वाले। फिर उनके अंदर एकदम से कैमरे बंद हो गए थे, बाहर जनरेटर ब्लास्ट हो गए, आपस ही रात में चले गए थे। तो घर के अंदर गौरव तिवारी के अलावा रात के टीवी में कोई नहीं आया। गौरव तिवारी खुद आए थे अंदर? वो खुद आया, उसकी पूरी टीम आई थी, 18 लोगों की, 18 लोग पूरे बाहर हो गए थे, वो खुद अकेला अंदर आया था। और ये पूरा विलेज देख सकते हैं, ये विलेज पूरा 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। और इसके अंदर 525 हाउसेस थे और 4500 लोगों की आबादी हुआ करती थी। उस समय जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन वाला जो विलेज था, वो ये विलेज था, इसलिए गवर्नमेंट ने फेंसिंग से कवर करके रखा है। अच्छा। जो ब्लैक वाली बाउंड्री दिख रही है ना, हाँ। कवर करके रखा है, इसके अंदर गवर्नमेंट किसी को नहीं रहने देती है। और ये उनका तालाब था, जो पहाड़ जैसे सामने दिख रहे हैं ना, वो इस गांव का तालाब था। वो शमशान घाट में जो छोटे छोटे दिख रहे हैं मंदिर से, वो पालीवाल ब्राह्मणों के शमशान घाट थे। अभी जितने भी आपको रुइंस नजर आ रहे हैं ना, ये भी घाट थे। पत्थर क्या है यहाँ की, येलो सैंडस्टोन है। ये मौसम के हिसाब से मिट्टी में बदल रहे हैं। अभी इन खंडरों को गवर्नमेंट क्या वापस नया बना भी नहीं सकती, क्योंकि जो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो जाएगी, देखने कोई नहीं आएगा। और इस विलेज में बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी बनी है, जैसे कि कच्चे धागे हैं, कालो, अशोक सम्राट सीरियल, बादशाह, थीरण, गुप्त, शक्ति द पावर। अब एक नई मूवी है ये हॉटस्टार पे, अपूर्वा करके, वो भी रूम्स में बनी है। और ये पूरा विलेज है, जो गांव का जो टॉप हुआ करता था मकान ये था, वो सब नया बनाया हुआ। ये सब नया हुआ है। वहाँ कोई रहता है? वहाँ भी कोई नहीं रहता, मैं सुनसान एरिया हो जाता है। तो क्यों नया बना है? डेजर्ट फेस्टिवल। अच्छा। और वो मंदिर? मंदिर पुराना है, श्री कृष्ण भगवान का टेम्पल था। इसका जो स्टेचू, उसका जो आइडल था ना, वो भी पालीवाल ब्राह्मण जाते समय अपने साथ लेके चले गए। श्री कृष्ण भगवान काम नहीं रहे तो हमारे भगवान पर इसे साथ लेके चले गए, बस खाली पड़ा है कि अंदर से पूरा पुराना है, बाहर से थोड़ा उसको भी रिस्टोर किया गया है। ये जो टेम्पल है आप देख सकते हैं, ये श्री कृष्ण भगवान का टेम्पल है। इसका जो स्टेचू, उसका जो आइडल था, वो भी पालीवाल ब्राह्मण जाते समय क्या है अपने साथ लेके चले गए, बस खाली पड़ा है। कि अंदर से पूरा पुराना है, बाहर से थोड़ा बहुत इसको रिस्टोर भी किया गया है। ये सीढ़ियाँ और ये झरोखे वगैरह भी लगा के रखे हैं। और इसमें अभी कोई मूर्ति स्थापित नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ फोटो लगा के रखी है बस। अभी जहाँ हम जा रहे हैं वो एक जिंदल जैसा भी जो कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर एक कैफेटेरिया क्रिएट किया था, जो उनका एक ही रात में डिस्ट्रॉय हो गया था, गिर गया था। क्योंकि इस कोलरा गांव में कुछ बसा नहीं सकते, कोई बस नहीं सकता, इनका एक श्राप दिया हुआ है। तो ये उनका कैफेटेरिया था जो जिंदल जैसा बनाया, जो एक ही रात में उनका गिर गया था। और इस गांव का पत्थर है ना, जो पुराना पत्थर, इस गांव में भी यूज नहीं ले सकते। और ना इस गांव का पत्थर, एक आसपास में रहने वाले एक परिवार ने इस गांव का पत्थर ले जाके अपने घर बनाने में उसका यूज किया था, उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया था। उनके आए दिन में मतलब घर में घटना होती रहती, तो उन्होंने पूरा घर वापस जो उखेड़ के वापस पत्थर यहाँ पर आके रखे। ये इनका कैफेटेरिया था जो उनका डिस्ट्रॉय हो गया था, गिर गया था, जिंदल स्टील द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ की हम एक ईंट यानी कि एक पत्थर भी यूज नहीं कर सकते अपना घर बनाने के लिए। अगर हम बनाने की कोशिश भी करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सारे रूइंस हैं। सालेम सिंह, वाह। ये क्या है? तो जब मेरू फेस्टिवल होता है तभी कुछ नहीं होता है? तभी हम डे रहता है, 2 घंटे रहता है सिर्फ। 2 घंटे? 10 बजे लेकर 12 बजे। केवल 2 घंटे? हाँ, उसके बाद डेजर्ट में रहता है, सेम है ना, हाँ। वहाँ रहता है। ये क्या है? री रिस्टोर? हाँ, वो रेस्टोरेंट का किचन था। और 7 बजे के बाद कोई नहीं आ सकता? कोई, सिर्फ भूत आ सकते हैं। ये जो है मैम उस समय की मुखिया 200 साल पुरानी, उस समय की ओल्ड BMW। अभी क्या हम कार की पार्किंग बनाते हैं ना, हाँ। तो 200 साल पहले ये भी अपनी BMW के लिए से गैरेज और पार्किंग बनाते थे। उस समय जिसके पास भी होती तो गांव का रिचेस्ट पर्सन माना जाता था। पहले इसका यूज मैम एक गांव से दूसरे गांव जाना और तालाबों से पानी स्टोर और सप्लाई करने के लिए इसे यूज किया करते थे। पहले गांव में एक मात्र ये साधन होता था। इसकी जो मैम लकड़ी है, अपने एक राजस्थान की सब्जी है फेमस, केर सांगरी। तो ये केर की लकड़ी, बुण हमारी भाषा में बुण बोलते हैं, बुण की लकड़ी, इस लकड़ी को दीमक और कुछ भी नहीं लगती। आप इसके जो रूफ देखोगे वो उसी समय से ऐसा ही बना हुआ है। तो ये वही समय से 400 साल पुरानी, 200 ये साल पुरानी है। 200 साल पुरानी। अच्छा। उस समय की ऐसी ये उनकी गाड़ी, पर ये तो अभी रिस्टोर किया गया होगा। ये गेट अभी क्या, इसके ऊपर टूरिस्ट लोग चढ़ के खराब कर रहे थे, इसलिए गेट लगा दिया है। ठीक है। एकदम शक्ति द पावर मूवी है,
संजय कपूर संजय कपूर को इन खंडरों में मार देते हैं और इस रास्ते से करिश्मा कपूर अपना बच्चा लेके भागती हैं। उसमें जो नाना पाटेकर का जो विलेज दिखाया गया है वो ये विलेज होता है, कटकीडे पावर है। According to folklore, Kuldhara was an ancient village of the Paliwal Brahmins who migrated from the region of Pali. They built 84 villages around Kuldhara but had to abandon the village almost overnight, attributed to the various causes ranging from persecution by Salim Singh, a powerful minister of Jaisalmer state, to drought and earthquake. The village remained abandoned since the 19th century. लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से था। उन्होंने कुलधारा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली सालिम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों के वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी की शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको हमारा एपिसोड? डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एपिसोड्स एंड अपडेट। तब तक के लिए धन्यवाद और भारत माता की जय।